एस स्टूडियो प्रेजेंट्स ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक नया मोड़। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस स्टूडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि उस कहानी की जो अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां प्यार है, दर्द है, रिश्तों की कसक है और एक सवाल जो सबके दिल में है, क्या इस बार ये रिश्ता टूटेगा या फिर और गहरा होगा। कहानी शुरू होती है पोडार हाउस से, जहां सुबह की शांति में भी तनाव की एक परत महसूस हो रही थी। वीडियो वायरल हो चुका था, अरमान और अभिरा का वो खूबसूरत पर गलत तरीके से फैलाया गया वीडियो, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। पर सच्चाई ये थी कि इस वीडियो में कोई गलती नहीं थी, बस एक मासूम पल को किसी ने गलत रंग में पेश किया था। अरमान और अभिरा के बीच अब भी वही गहरा प्यार था, वो रिश्ता जो हर तूफान में और मजबूत होता गया। अरमान ने अभिरा का हाथ थामते हुए कहा, अभिरा, जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं वो भूल गए हैं कि हमारा रिश्ता किसी अफवाह पर नहीं, भरोसे पर बना है। अभिरा की आंखों में नमी थी पर होंठों पर मुस्कान। मुझे तुम पर पूरा यकीन है अरमान, ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम एक हैं, हमेशा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। जहां एक तरफ अरमान और अभिरा का रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी जन्म ले रही थी। एक कहानी जो पुरानी भावनाओं से बंधी थी, एक रिश्ता जो शायद कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ था। वो रिश्ता था अभीर और कियारा का। कियारा, अरमान की बहन, और वही लड़की जिसके साथ कभी अरमान की सास की बड़ी बेटी का रिश्ता जुड़ा था। वो रिश्ता बतीत था, पर उसकी परछाइयां आज भी जिंदा थीं। वीडियो वायरल होने के बाद घर का माहौल बदल गया था। अभीर बेचैन था, वो अरमान और अभिरा के लिए चिंतित था, पर उसकी आंखों में कुछ और भी था। वो बार बार कियारा के पास जाता, उससे बातें करता और अनजाने में उसके दिल की हलचल को महसूस करता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवाओं में एक अजीब सी उदासी थी, अभीर ने कियारा से पूछा, कियारा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वीडियो तो मेरा नहीं था, फिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? कियारा चुप रही। उसकी आंखों में कई सवाल थे, कई जवाब भी। वो कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी खामोशी में सब कुछ था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी, कभी बहस, कभी मुस्कान, कभी एक अनकहा एहसास। अरमान और अभिरा को भी कुछ महसूस हुआ, पर उन्होंने सोचा शायद ये सिर्फ दोस्ती है। पर दोस्तों, रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक कब रहते हैं? जब दिल धड़कता है तो उसकी आवाज़ छिपाई नहीं जा सकती। एक रात जब सब सो चुके थे, अभीर ने अपने दिल की बात कह दी, कियारा, शायद ये गलत वक्त है, शायद मैं गलत जगह पर हूँ, पर दिल तो वही कर रहा है जो उसे सही लगता है। मुझे तुमसे प्यार है। कियारा की सांसें थम गईं, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये वही लम्हा था जिसे उसने एक बार खो दिया था। अब वो फिर सामने था, पर और भी मुश्किल हालातों में। कियारा बोली, अभीर, ये आसान नहीं है। तुम जानते हो, तुम्हारा रिश्ता मेरी उस बहन से जुड़ा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं अरमान की बहन हूँ। अगर ये बात घर वालों को पता चली तो सब बिखर जाएगा। अभीर ने उसका हाथ थाम लिया। मैं डरता नहीं हूँ कियारा, अगर इस बार मैं पीछे हटा तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, जहाँ अतीत और वर्तमान टकरा रही हैं, जहाँ प्यार और परिवार के बीच की दीवारें फिर से खड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ अरमान और अभिरा दोनों को अब इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। अभिरा ने कियारा को समझाने की कोशिश की, कियारा, प्यार बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वो पुराने दर्द को फिर से जगाए तो क्या वो सच्चा प्यार रहेगा? कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। दीदी, शायद यही मेरा इम्तिहान है। अरमान की सोच उलझ चुकी थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसे अपनी बहन को खुश देखना चाहिए, दूसरी तरफ उसका जिम्मेदार दिमाग कह रहा था कि अगर ये रिश्ता खुला तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उधर परिवार के कुछ लोग पहले ही कानाफूसी करने लगे थे। कहानी अब सिर्फ 4 लोगों की नहीं रह गई थी, ये अब पूरे पोडार हाउस की इज्जत का सवाल बन चुकी थी। अरमान और अभिरा दोनों खुद को एक दोराहे पर पा रहे थे। उनका अपना रिश्ता पहले से भी अब मजबूत था, पर उन्हें डर था कि कहीं अभीर और कियारा का रिश्ता उनकी मेहनत से बनी इस शांति को फिर से न तोड़ दे। धीरे धीरे माहौल गंभीर होने लगा। एक दिन जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, अभीर ने सबके सामने खड़े होकर कहा,
मुझे अब किसी से डर नहीं है, मैं सिर्फ सच्चाई कहना चाहता हूँ। मैं कियारा से प्यार करता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। अरमान का चेहरा पत्थर जैसा हो गया और अभिरा के दिल में डर की लहर दौड़ गई। कियारा ने आंसू पोंछे और चुपचाप वहां से चली गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना। बस उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। रात को अभिरा बालकनी में खड़ी थी। अरमान उसके पास आया। क्या हम सही कर रहे हैं अभिरा? अभिरा बोली, शायद अब सही और गलत का फर्क मिट चुका है अरमान। अब तो बस दिल की आवाज़ ही सच लगती है। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद बादलों में छिपा था, जैसे उस रिश्ते की तरह जो आज रोशनी और अंधेरे के बीच अटका हुआ था। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर थी। अभीर और कियारा एक दूसरे से दूर जा रहे थे, पर दिलों में अब भी वही खिंचाव था। अरमान और अभिरा अब भी कोशिश कर रहे थे कि परिवार टूटे नहीं, पर वो जानते थे अगला कदम जो भी होगा वो किसी की खुशी और किसी के दर्द का कारण बनेगा। और दोस्तों, यहीं पर कहानी रुक जाती है, एक अधूरा लम्हा छोड़कर, जहां हर किरदार अपने अपने सवालों में उलझा है। क्या अरमान अपने दिल की सुनेगा या परिवार की इज्जत की? क्या अभिरा एक बार फिर किसी का साथ देने की हिम्मत करेगी? क्या कियारा अपने पुराने डर को तोड़कर अभीर का हाथ थामेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार ये रिश्ता टूटेगा या फिर से जुड़ जाएगा? जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बने रहिए एसएस स्टूडियो के साथ, जहां हर रिश्ते की कहानी होती है दिल से।